6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तानी शाहीनों की जानिब से भारत को धूल चटाने के बाद दुनिया भर के ममालिक के दिफाई अताशियों ने पाकिस्तान से रब्ता कर लिया है और JF-17 थंडर में दिलचस्पी का इजहार भी किया है। आमिर भाई से जानते हैं कि वो कौन कौन से ममालिक हैं और उनके साथ क्या कोई मुआहिदे भी होने वाले हैं। जी आमिर भाई बताइएगा कि JF-17 थंडर ने दुनिया भर में अपनी धाक बिठाई, तो अब कई ममालिक के दिफाई अताशियों ने पाकिस्तान से रब्ता भी किया है, आगे क्या होने जा रहा है? अच्छा, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। वो आपने सही कहा कि बहुत सारे मुल्कों के ताशी जो हैं, मिलिट्री ताशी जो हैं, वो JF-17 थंडर को या तो करीब से देखना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि इसके अंदर क्या क्या खसूसियात हैं, आगे इसको हम कहाँ पे मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं। लेकिन इससे भी अगर आपको दिलचस्प खबर बताऊँ तो फिर ज़्यादा बेहतर नहीं। जी बिल्कुल बताएं। दुनिया में नई स्टडी जो है उसके मुताबिक ये है कि अगर आपके पास बहुत अच्छी मशीन भी है, ऑपरेटर आपका जो है वो नकारा है, तो मशीन आपके लिए बेकार है। इसको आप समझिए कि अगर आपके पास 5th जनरेशन का जहाज़ भी है लेकिन अंदर बैठा शख्स बदनस्ला है, यानी वो बैड जनरेशन का बंदा है, तो वो आपके 5th जनरेशन के जहाज़ को वैसे ही मरवा देगा जैसे राफेल को भारतीय पायलट्स ने मरवा दिया। बिल्कुल। इस वक्त राफेल कंपनी जो है वो अपने नए सौदे करते हुए घबरा रही है उनके साथ, और पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है उसकी मांग में आए रोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। तो इसके पीछे एक बड़ी कुव्वत जो है वो पाकिस्तानी शहीनों का, जिनका आप कह रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के जवानों की है। अच्छा, ये तो एक तरफ रहा कि मिल्की ताशी जो हैं वो JF-17 खरीदना चाहते हैं। अगली खबर ये है कि बहुत सारे ममालिक ने पाकिस्तान एयरफोर्स से रब्ता किया है कि हम अपने पायलट्स को आपसे ट्रेनिंग दिलाना चाहते हैं। वाह वाह, ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है। इसको ज़रा, पाकिस्तान पहले ही बहुत सारी एयरफोर्स के लोगों को ट्रेनिंग देता है। पाकिस्तान के अंदर जो पायलट्स की ट्रेनिंग है वो भी लेने वाले मौजूद हैं, जो यहाँ से इंस्ट्रक्टर लेके जाते हैं वो भी मौजूद हैं। पाकिस्तान का एक और जहाज़ जो है उसकी फ़रोख्त में इजाफा होने लगा है और उसके आर्डर्स बुक होना शुरू हो गए हैं। उस पर अगर आप व्लॉग करना चाहेंगे अल्लाह कर लेंगे, लेकिन वो तरबीती तैयार है, मशाक उसका नाम है। और इस मशाक नामी जहाज़ को हम आज़रबाईजान को भी दे रहे हैं और बांग्लादेश को भी देना चाह रहे हैं। कि बांग्लादेश के इस वक्त जो ममालिक हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात के तमाम ममालिक के पायलट जो हैं, वहाँ के तमाम इंस्ट्रक्टर जो हैं, अलियान में उनकी है एयरबेस, वहाँ पर पाकिस्तानी इंस्ट्रक्टर उनके पायलट्स को तरबियत दे रहे हैं। इंडोनेशिया के पायलट्स पाकिस्तान आकर तरबियत ले रहे हैं। आज़रबाईजान के पायलट्स पाकिस्तान आकर तरबियत हासिल कर रहे हैं। नाइजीरिया के पायलट्स पाकिस्तान आकर तरबियत हासिल कर रहे हैं। और आपको मैं इससे आगे की एक और चीज़ बताऊं कि तुर्की के साथ हम इस माहदे में हैं कि तुर्की के 2 पायलट्स आकर यहाँ पर तरबियत हासिल करेंगे और पाकिस्तान के 2 पायलट जाकर नेटो बेस पर जदीद तैयारों की तरबियत हासिल करेंगे। गुड। इस वक्त दुनिया में जितने F-16 उड़ रहे हैं अमेरिका से बाहर और तुर्की के अलावा, जैसे मिस्र है, इराक है, ताइवान है, वहाँ के पायलट्स को F-16 की ट्रेनिंग भी हम ही दे रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान के पायलट्स जो हैं वो किस नौइयत के हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके पास डर्बी का बहुत अच्छा घोड़ा हो, लेकिन आपके पास जो जॉकी इसके ऊपर बैठा होता है वही अगर ठीक ना हो तो आप रेस नहीं जीत सकते हैं। पाकिस्तान ने ये साबित किया कि अगर आपकी मशीनरी में कुछ कमी बेशी है भी, लेकिन आपका पायलट अगर उसके अंदर जानदार बैठा है तो वो किसी भी मशीन को फेल कर सकता है, नाकाम कर सकता है, नकारा कर सकता है, गिरा सकता है। राफेल आपके सामने बहुत बड़ी मिसाल है। अमेरिकन जो है थिंक टैंक इस वक्त सर जोड़े बैठा है। रॉयटर्स की स्टोरी बता रहा हूँ आपको। उनके मुताबिक अमेरिकन थिंक टैंक ने फैसला किया है कि जो कुछ 6 और 7 मई की दरमियानी शब हुआ, इसको वॉर स्टडी का हिस्सा बना दिया जाए। इसके लिए वो बाकायदा प्लानिंग कर रहे हैं कि इसका कोर्स किस तरह से तरतीब दिया जाएगा कि कैसे JF-17 थंडर और J-10C ने राफेल जैसे और Su-30 जैसे जहाज़ को गिरा लिया जो जनरेशन में उनसे आगे थे। लेकिन वो तो स्टडी करते रहेंगे। मैं उनको बता देता हूँ कि आप ये स्टडी करें कि भारतीय गधों को इन जहाज़ों पर सवार कराया गया जो शहीनों के ब्रेन तक नहीं पहुँच सके। आज भी आप चाहे जितनी मर्जी जदीद मशीनरी AI से रिलेटेड ले आएँ, इंटीग्रेटेड ले आएँ आप अपने बहुत सारे रडार्स के साथ, जब तक उस मशीन को चलाने वाला इंसान जो है वो पूरी तरह से ट्रेन नहीं होगा, पूरी तरह से जहनी तौर पर मजबूत नहीं होगा और हर किस्म के हालात के लिए
جس میں تمام مسلمان ہر وقت رہتے ہیں. ہم ہر وقت چاہے ہم عام انسان ہیں, جرنلسٹ ہیں, باقی لوگ ہیں, ایک فریم میں ہوتے ہیں کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو ہمارے لیے وہ جہاد ہے. یہی ہے نا. بالکل ایسے. تو جب آپ جہاد کے جذبے سے ہوئیں گے تو اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی مشین نہیں کر پاتی ہے. لیکن میں بڑا خوش ہوں کہ پاکستان کی اسٹریٹجی, پاکستان کے پائلٹس, پاکستان کے جہاز اس وقت وار اسٹڈی کا حصہ بنائے جا رہے ہیں کہ کیسے ایک اتنی بڑی طاقت کو ایک چھوٹی طاقت نے کم لاگت کی مشینری کے ساتھ عبرتناک شکست دی. یہ بہت بڑا سبق ہے بھارت کے لیے بھی اور تمام بڑی طاقتوں کے لیے بھی کہ جنگوں میں طاقت بڑی چھوٹی ہوتی ہے لیکن جیتتا وہ ہے جس کا جذبہ بڑا ہو. آج بھی 313 اور 1000 والا ریشو جو ہے موجود ہے. 313 جیتیں گے اگر جذبے کے ساتھ لیں. بالکل بالکل, بہت شکریہ عامر بھائی جی. بالکل عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا کہ دنیا کے کئی ممالک جو پاکستان سے رابطہ کر رہے ہیں اور خاص طور پہ وہ ممالک اپنے پائلٹس کی ٹریننگ کے لیے پاکستان فضائیہ سے رابطہ کر رہے ہیں. عامر بھائی اور عدیل احمد کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.